अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, बीमारियों से पाक रखे, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा व्लॉग। आज बहुत ही ठंड थी और सारा दिन ही हो गया था बारिश होते होते, और आज दूसरा दिन है, सुबह का वक्त है, तो अभी तक भी बारिश हो रही थी, पूरी रात भी बारिश हुई। और यहाँ पर मैं नाश्ते से पहले मैंने मौसम देखा तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, धुंध धुंध सी थी और मूसलाधार हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। और पौधे वगैरह बेचारे सारे ठंड की वजह से काफ़ी हद तक मुरझा गए थे, और सारा दिन धुंध पड़ने की वजह से और बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहे थे पौधे। और मुझे आज बहुत ज़्यादा काम भी निपटाने थे, नीचे अपने घर के भी, अपने पोर्शन के भी, और हर तरफ सारा मुझे क्लीन भी करना था पूरा घर। तो मैंने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नाश्ते में आज कोई स्लाइस नहीं, कुछ नहीं खाया, बस 2 एग बॉयल किए वो खाए और साथ में 1 कप मग भर के मैंने चाय पी, और ये हो गया था मेरा नाश्ता। आप लोगों के शहरों में किस तरह का मौसम हो रहा है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि मुझे कैसी वीडियो और बनानी चाहिए। तो अम्मी भी घर पे नहीं थी, उदासी सी भी होती है घर में, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, तो लेकिन फिर भी रह रहे हैं सारों के साथ, अच्छे तरीके से हंसना बोलना भी होता है। और यहाँ पर गैस बिल्कुल कम, मैं आपको दिखा रही हूँ, आ रही थी, तो गैस तो ना होने के बराबर ही हो रही थी, क्योंकि ज़रा सी बारिश होती है तो यही कुछ ही हो जाता है, गैस की लोड शेडिंग पहले स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जी नाश्ते से फ्री होने के बाद मुझे सबसे पहले अपने कबर्ड को मेंटेन करना था, अरेंज करना था, सारे कपड़े वगैरह सारे फिर दोबारा से ख़राब हो गए थे, उनको सेट करके रखना था एक एक करके, और दादों के भी मैंने कपड़ों को सेट करके रख दिया था। और अलमारी काफ़ी ज़्यादा डस्टी भी हो रही थी और सारी उसको क्लीन करना था, तो मैंने कपड़े की मदद से सारी डस्टिंग भी यहाँ पे की अलमारी के अंदर। बेशक घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और बंद बंद रहता है, लेकिन पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है, इतनी मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। शायद साथ वालों का घर बन रहा है, इस वजह से मिट्टी आती है। और यहाँ बिल्कुल ये स्लाइडिंग वाली अलमारी है, और इस वजह से ये इसके बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से दरवाज़े बंद नहीं होते, शायद इसीलिए मिट्टी भी अंदर भी चले जाती है। तो मैंने ये भी क्लीन कर लिया था, और साथ साथ आज बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी, घर की, कमरे की, दादों की भी बेडशीट सही करनी थी, चेंज करनी थी, और अपनी भी। तो सबसे पहले मैंने फिर यहाँ पर सारी बेडशीट को झाड़ कर चेंज कर ली, दूसरी उतार, ये वाली उतार के दूसरी पर बिछा ली थी। मौसम भी ख़राब था और कपड़े में जल्दी सूखना भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें तो फटाफट से पता भी नहीं लगता, तो सारे कपड़े धुल जाते हैं। और फिर मैंने गैराज के अंदर ही ऊपर ही वहाँ पे फैला लिए थे। ये वाली मुझे बेडशीट बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बेड के साथ बिल्कुल मैच हो जाती है, बेड की जो पीछे पैडिंग हुई हुई है उसी के फ्लावर्स के साथ मैच हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। और वाइट कलर में तो बेडशीट्स आपको पता है कि ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खिला हुआ कमरा लगता है। बेडशीट क्लीन करने के बाद, चेंज करने के बाद बारी थी पर्दों की। पर्दे भी मैंने उतार कर ऊपर ही भिजवा दिए थे, ताकि वहाँ पर धुल कर उधर ही फैला देंगी। काफ़ी दिन हो गए थे, कब से, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उससे पहले के पर्दे वॉश हुए हुए थे, तो इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो दादो जब तक लेटी हुई थी, तो मैंने कहा ये सुबह सुबह सारे ये वाले काम हो जाएं, तो उसके बाद फिर खाने वगैरह की तरफ आऊँगी। तो जी यहाँ पर मैंने सारी बेडशीट्स भी चेंज कर लिए और पर्दे भी उतार लिए थे, और दादों को भी उठा दिया था। मैंने कहा दादो अब आप भी उठ जाएं। उसके बाद फिर मैंने सर की ऑयलिंग की। काफ़ी दिनों से मैंने अपने सर पे ऑयल नहीं लगाया था, और ये कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है, इससे मेरे काफ़ी हद तक कम हुए हैं बाल उतरना, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। कोई रेमेडी आपके पास हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने तो बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भी ट्राई कर ली हैं, लेकिन सर के बाल इतने उतर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं।
तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाता है, ठंडा होने की वजह से सर्दियों में जम जाता है। तो उसको हीट करके मैं फिर मेल्ट कर रही हूँ और फिर मैं अपने सर पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हालांकि ऑयलिंग की है और ऑयल लगाने के बावजूद भी सर पे से इतने बाल उतरे हैं। अगर मैं मज़ीद और कंघी करूँ ना तो इसी तरह से 3-4 गुना ज़्यादा उतरते रहते हैं। तो मैं डर की वजह से मैं अपनी कंघी भी नहीं इतनी प्रॉपर करती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं। ये देखें, एक हर दफ़ा में मेरे हर कंघी के साथ मेरे इस तरह से बाल उतरते हैं और बिल्कुल बारीक सी मेरी चुटिया रह गई है। ऑयलिंग करने के बाद मैं काफ़ी देर तक, थोड़े 2 घंटे तक मैंने अपने ऑयल को सर पे लगे रहने देती हूँ। तो फिर उसके बाद वॉश करती हूँ। तब तक दादों के पास बैठी गई थी और फिर मैंने यहाँ पर नहा के चेंज वगैरह कर लिया। और अब जो नमाज़ पढ़ने का टाइम था, यहाँ पर असर का टाइम हो रहा था। सारा दिन बस छोटे मोटे कामों में लगी रही तो टाइम का पता ही नहीं लगता। उसके बाद मैं ऊपर गई अम्मी की तरफ, तो कपड़े जो थे वो वॉश कर गई थी आंटी एक दिन पहले ही। तो सर्दी की वजह से और बारिश होने की वजह से मैंने कमरे में ही फैला दिए थे, तो ताकि ये सूख जाएं। और अब तक काफ़ी अच्छे तरीके से सूख गए थे। और फिर मैंने इनको सबको समेटा, फोल्ड करके इन सब कपड़ों को भी उनकी जगह पर रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असर के बाद भी इतना मौसम ख़राब हुआ था। अभी तक हल्की हल्की सी, बिल्कुल बारीक बारीक सी बारिश जा रही थी और धुंध भी पड़ी हुई थी, लेकिन ये कैमरे में अभी नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर ऊपर काफ़ी फोगी सा वेदर था। ये मौसम में पकोड़े वगैरह याद आते हैं बनाने, लेकिन अम्मी भी घर पे नहीं थी तो फिर ही मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों के चावल की जो बोरी है, इसको हम लोगों ने खोला तो बाकी इस तरह से बड़ा होता है, तो इसके आगे हम थोड़ी सी कपड़े की कोई धज्जी या टाकी बांध लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी, ये वाला क्लिप जो है कन्वीनियंट रहता है। ये बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए भी, और काफ़ी अच्छी तरह से ये सील्ड पैक हो जाते हैं। तो ये मिल जाते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर लें तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, वरना इकिया वगैरह आइकिया से मिल जाते हैं। ये इस तरह से ये क्लिप लगा दें तो ये बिल्कुल हवा तक भी नहीं अंदर जाती है, बहुत अच्छी तरह से ये सील्ड हो जाते हैं। तो मैंने कहा चावल जो है वो सेव हो जाएंगे, तो ये मंगवा के ये मैंने लगवाए थे। कोई भी पत्ती का पैकेट हो या कोई दालें वगैरह होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी रह जाती हैं बॉक्स में डालने के बावजूद भी, तो उसके आगे ये क्लिप लगा लें तो एयर टाइट ये हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सील्ड हो जाते हैं। क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा सा था, और भाई और हम सबको भी सूप बहुत पसंद है, तो फिर मैंने यहाँ पर सूप भी बना लिया था। इसकी रेसिपी मैंने नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे पास चैनल में पहले भी रेसिपी इसकी मौजूद है सूप की, तो इसलिए मैं नहीं बना सकी। बस फटाफट से मैंने सूप चढ़ा दिया एक साइड पे चूल्हे पर, और साथ साथ से यहाँ की भी क्लीनिंग कर ली थी। हेल्पर वो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उनकी 25 दिसंबर की वजह से छुट्टियां होती हैं, तो उन्होंने भी माशाल्लाह से 4-5 छुट्टियां की हैं दिल खोल के। तो मैंने कहा चलें जी, ईद गुजार लें वो लोग भी। तो उनके हिस्से का भी काम फिर मेरे ऊपर आ गया था, तो वो छोटे छोटे से फिर मैंने काम समेट लिए थे, कर लिए थे। घर में किसी का इतना आना जाना भी नहीं था, तो एक दिन सफाई की तो 2 से 3 दिन मेरे माशाल्लाह से निकल गए थे। कोई गंदा ही नहीं हुआ था, ना कोई बच्चा है, ना आई कोई आने जाने वाला था, तो काफ़ी हद तक साफ़ ही रहा था। सफाई से फ्री होने के बाद पर्दे भी काफ़ी अच्छे से सूख चुके थे, क्योंकि स्पिन हो जाते हैं, वो थोड़ी सी हीट वाली स्पिन होती है, आपको पता है ऑटोमेटिक मशीन में। तो मैंने इसी तरह ही फैला दिए थे, इसी रॉड पे डाल दिए थे, तो ताकि वो खुद ब खुद सूख जाएं।
तो जी यहाँ पे रात का खाना जी यहाँ पे KFC चल रहा है, जिंगर बर्गर और जिंगर ही चल रहा है सब कुछ। फ्राई चिकन चल रहा था और जी हम लोग इसी तरह एंजॉय कर रहे थे। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।